हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट्स टू बी कंसीडर व्हाइल यूजिंग कूलम्ब्स थ्योरी। हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा जब आप कूलम्ब थ्योरी को पढ़ रहे होते हैं या फिर समझ रहे होते हैं या फिर आप उसको यूज करना चाह रहे होते हैं। देखिए, मैं दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ जिनको आपको याद करना है, समझना है, समझने की कोशिश करनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, है ना। जो ज्यादातर प्रैक्टिकल केसेस में क्या होता है, जो बैकफिल होता है वो मूव करता है डाउनवर्ड, है ना। अगर हम वॉल के कंपैरिजन में बात करें, एक्टिव केस की मैं बात कर रहा हूँ। एक्टिव केस के अंदर जो आपका बैकफिल है वो क्या करता है, रिलेटिवली डाउनवर्ड मूव करता है, जिसके कारण से जो एक्टिव फोर्स पीए जनरेट होता है ना, पीए होता है, वो क्या होता है, इंक्लाइंड होता है। और कितने एंगल के उसमें इंक्लाइंड होता है, थीटा डिग्री के एंगल से इंक्लाइंड होता है बिलो द नॉर्मल। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केसेस की बात कर रहा हूं कि बैकफिल आपका डाउनवर्ड मूव करता है वॉल के कंपैरिजन में, और जो एक्टिव फोर्स है वो इंक्लाइंड होता है थीटा एंगल से, जो कि बिलो द नॉर्मल होता है। ठीक है, बट अगर आपकी वॉल सपोर्ट करती है सॉफ्ट और कंप्रेसिव सॉइल को, अगर आपकी जो वॉल है वो किसको सपोर्ट कर रही है, सॉफ्ट या फिर कंप्रेसिव सॉइल को, तो उस केस में क्या होगा, अभी तक तो बैकफिल डाउनवर्ड मूव कर रहा था, अब क्या कर जाएगी, बैकफिल के कंपैरिजन में बैकफिल से पहले आपकी वॉल डाउनवर्ड मूव कर जाएगी, डाउनवर्ड मूव कर जाएगी आपकी उस कंडीशन में। और जो आपका वेज है वो अपवर्ड मूव कर जाएगा। और इस कंडीशन में जो आपका एक्टिव केस के अंदर ये जो फोर्स है वो इंक्लाइन तो रहेगा थीटा, जो कि पहले डाउनवर्ड था, है ना, बिलो था नॉर्मल के, बट इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबव द नॉर्मल टू द वॉल हो जाएगा। तो ये आपको हरदम याद रखना है कि जब सॉफ्ट और आपकी कंप्रेसिबल सॉइल आएगी तो क्या कंडीशन हो सकती है। दूसरी चीज अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो सॉइल और वॉल है उनके बीच का जो एंगल है वो क्या था, थीटा था, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको आप बोलते हो। तो ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग इजीली इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्ट शेयर टेस्ट से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन जीरो आता है सॉइल और वॉल के बीच में, तो जो कूलम्ब का मेथड है वो ज्यादा अच्छा और आइडेंटिकल रिजल्ट देगा रैनकाइन मेथड के कंपैरिजन की मैं बात करूं तो, अगर एंगल जीरो आता है तो। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि कूलम ने ये कंसीडर किया था कि जो फेलियर सरफेस है वो कैसा है, आपका प्लेन है, बट एक्चुअल में जो फेलियर प्लेन होता है वो स्लाइटली कर्व्ड होता है। तो आपको इन पॉइंट्स को याद करते हुए चलना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आप लोग को ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।